आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी अभी के अभी चेंज कर लेनी चाहिए अगर इन 5 में से एक भी मिस्टेक आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में है तो। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अभी रिसेंटली एक केस आया था जहां पे 10 लाख का था सम इंश्योर्ड, 10 लाख का ही था क्लेम, पर एक्चुअली पास होता है 2.62 लाख ही। अब ऐसा क्यों हुआ और क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने चाहिए, सारा डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट है तो लाइक अभी से ही कर दीजिएगा। आपकी स्क्रीन पे मैंने अभी सारा का सारा जो क्लेम आया था 10 लाख रुपए का, उसका कंप्लीट ब्रेकअप यहां पे प्रेजेंट कर दिया है। अब एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट हम जाएंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ऐसे कुछ पॉइंटर्स होते हैं जिसकी वजह से आप क्लेम तो करेंगे 10 लाख रुपए पर आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे ही नहीं। आज के दिन हेल्थ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में सबसे बड़ा इशू क्लेम सेटलमेंट का नहीं है, पार्शियल क्लेम सेटलमेंट का है। मतलब जितना आपने क्लेम रेज किया है वितना सेटल नहीं होता है, आधा पर्दा हो जाता है। उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं चलिए डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है और ये रियल लाइफ एग्जांपल है जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट चेकआउट करेगा, जो कंप्लीट क्लेम किया गया था उसमें 10,000 रुपए पर डे लगा था रूम रेंट का और 10 दिन तक पेशेंट हॉस्पिटल में था। टोटल बिल हो जाता है 1 लाख रुपए का। पर जो क्लाइंट की पॉलिसी थी उसमें रूम रेंट की कैपिंग थी 5,000 रुपीज पर डे के हिसाब से। जैसी आपकी रूम रेंट की कैपिंग होती है 10 दिनों का आपको मिल जाता है 5,000 रुपए पर डे, यानी कि 50,000 रुपए, और 50,000 रुपए आपका रिजेक्ट हो जाता है। मतलब सबसे पहला आपको चेक करना है कि अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में रूम रेंट की कैपिंग है तो वो पॉलिसी आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जिस समय आप एक्चुअली हॉस्पिटल में होंगे आप ये नहीं देखोगे कि सस्ता रूम कौन सा है, आप ये देखोगे कि आपके लिए, आपके फैमिली मेंबर के लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट और सबसे मोस्ट कंफर्टेबल रूम कौन सा हो सकता है। तो रूम रेंट कैपिंग वाला पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आपको लगता है ये छोटा सा पॉइंट है, इसके कितने इंप्लीकेशन होते हैं अभी इसी वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसी तरीके से सेम पॉलिसी में था कि आईसीयू के चार्जेस पर डे की लिमिट होती है 10,000 रुपए, एक्चुअल चार्जेस थे 15,000, तो 45,000 की जगह एक्चुअली अप्रूव होता है 30,000। ये एक छोटा सा पॉइंट है। हमें देखना है कि हमारी पर्टिकुलर पॉलिसी में रूम रेंट कैपिंग और आईसीयू चार्जेस पे कोई भी कैपिंग किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। ये हो गया है पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, अगर आप एक्चुअल क्लेम में देखोगे तो 4 लाख रुपए लगे हैं हार्ट सर्जरी में, बट जो पॉलिसी थी क्लाइंट थी उसमें एक छोटा सा स्टार मार्क करके नीचे लिखा हुआ था कि काफी सारी डिजीज है जहां पे सब लिमिट लगा रखी है। मतलब आपकी एक्चुअल पॉलिसी तो है 10 लाख की, पर अगर इस 10 लाख में से XYZ कोई भी डिजीज होती है तो आपको 10 लाख नहीं सब लिमिट वाला अमाउंट पास होगा। फॉर एग्जाम्पल इस केस में था कि हार्ट सर्जरी के केस में सिर्फ 1 लाख रुपए की लिमिट है, तो 4 लाख के क्लेम की जगह सिर्फ पास होता है 1 लाख का क्लेम। आप चेक कर लीजिएगा, काफी सारी पॉलिसी में जो कैटरेक्ट की सर्जरी होती है उसमें 12,000 रुपीज पर आय का अपर लिमिट होती है। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की अपर लिमिट होती है। आपको ये पता करना चाहिए और होना चाहिए कि कौन कौन से डिजीज की लिमिट है, और जितनी कम लिमिट्स हो। देखिए मैं तो पर्सनली चाहता हूं कि अगर मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली है, कोई भी मेरे को डिजीज हो जाए, वो 10 लाख तो कवर होना चाहिए ना। जितने कम क्लॉजेस, जितनी कम एक्सक्लूजन्स उतने बेटर होते हैं। प्लस कई बार क्या होता है, पर्सनल कंफर्ट के, टॉयलेटरीज के आइटम होते हैं जो आपकी पॉलिसी में एक्सक्लूडेड होते हैं। मुझे यूजुअली ऐसी पॉलिसीज पसंद है जिसमें एक्सक्लूडेड लिस्ट सबसे कम हो। एटलीस्ट जितने भी हमारे बेसिक पर्सनल कंफर्ट के आइटम है वो भी बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड है या नहीं। अगर आपको नहीं पता तो चेकआउट कर लीजिए, एक बार अपनी पॉलिसी को रिव्यू कर लीजिएगा। नया साल स्टार्ट हो उससे पहले इंश्योर कीजिएगा कि बेस्ट पॉलिसी आपके पास ऑलरेडी है। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यहां पे आपको 51 से ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को स्टडी और कंपेयर करने का मौका मिल जाता है। जो आप प्रीमियम भी पे करते हो हेल्थ इंश्योरेंस में, उसका रिडक्शन भी आपको सेक्शन 80D में मिलता है। पॉलिसी बाजार में आपके पास 30 मिनट क्लेम सपोर्ट सर्विस होती है, जहां पे आप कॉल करेंगे सर्विस नंबर पे, विद इन 30 मिनट्स जो इनका क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट है वो आपको कॉल कर देगा। डेडिकेटेड मैनेजर भी मिल जाता है जिससे आप कोई भी सवाल क्वेश्चन पूछ सकते हो। पॉलिसी बाजार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके चेकआउट करना मत भूलिएगा। बाय द वे यहां पे आपको मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी मिल जाता है विद जस्ट 3 मंथ्स ऑफ वेटिंग पीरियड। मतलब अगर आप 6 महीने हो चुके ऑलरेडी आपको प्रेगनेंसी को, फिर भी आप यहां पे ये पॉलिसी ले सकते हैं। सारी डिटेल स्टडी करनी है, समझना क्या होता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा। डेडिकेटेड मैनेजर भी मिल जाएगा जिससे आप सारे अपने सवाल पूछ सकते हो। तो अभी तक हमारे 2 पॉइंट कवर हो गए। रूम रेंट कैपिंग नहीं होनी चाहिए, सब लिमिट हमारी नहीं होनी चाहिए या कम से कम होनी चाहिए। स्पेसिफिकली जो इंपॉर्टेंट डिजीजेस होती है, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस होती है और आजकल बहुत ज्यादा होती है, उसमें तो एटलीस्ट हमारे कोई भी सब लिमिट नहीं होनी चाहिए। थर्ड, एक छोटा सा पॉइंट होता है। देखिए आपको यहां पे लग रहा होगा कि रूम रेंट कैपिंग लगी है तो उससे क्या हो गया। रूम रेंट कैपिंग लगने से यह होता है कि आपका जितना भी टेस्ट का बिल था, लैब वर्क का बिल था, डॉक्टर विजिट का बिल था,
आपका एक्चुअल बिल होगा कुछ भी, पर जितना परसेंटेज आपका रूम रेंट का क्लियर हुआ है, यहां पे हमारा 50% क्लियर हुआ है, तो उसी तरीके से 1,10,000 टेस्ट का आपको सिर्फ 50% मिलेगा, लैब वर्क 57,000 का आपको सिर्फ 50% मिलेगा, डॉक्टर विजिट 48,000 का आपको सिर्फ 50% मिलेगा। तो जो रूम रेंट कैपिंग वाला पॉइंट है वो काफी ध्यान है, ये वैसे आप थर्ड पॉइंट भी मान सकते हो या फिर फर्स्ट पॉइंट का एक सब पॉइंट मान सकते हो कि कितना बड़ा इंप्लीकेशन हो जाता है आपकी रूम रेंट की वजह से। अब हम एक्चुअली करते हैं थर्ड पॉइंट पे, आपका जो पॉलिसी है उसमें मॉडर्न डे ट्रीटमेंट कवर्ड है या नहीं। ये जो पर्टिकुलर पेशेंट था, इसके मॉडर्न डे ट्रीटमेंट कवर्ड नहीं थे। आजकल क्या होता है, काफी सारे एडवांस मॉडर्न डे ट्रीटमेंट होते हैं जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज कवर्ड नहीं करती है। आपको इंश्योर करना है कि आपकी पॉलिसी में यह कवरेज हमेशा से होना चाहिए, नहीं होगा तो बाद में आपको काफी दिक्कतें आएगी और आपको लगेगा कि यार ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। आपके साथ नहीं हो, इसलिए अभी ही अपनी पुरानी पॉलिसी को भी चेक कर लीजिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए अभी ये सारे ड्रामे करने के बाद इनका जो एक्चुअल क्लेम पास हो रहा था वो था 3,27,500 रुपीज का, पर इन्होंने 20% का कोपे भी ले रखा था। होता क्या है, कभी कभी हमें जो पॉलिसी होती है उसका प्रीमियम ज्यादा लगता है, तो हमारा एजेंट हमें चिपकाता है कि भैया क्यों टेंशन ले रहे हो, आपको ज्यादा लग रहा है प्रीमियम, आप 20% के कोपे का क्लॉज डलवा दीजिए। जैसे ही कोपे का क्लॉज चलवाएंगे आपका प्रीमियम देखो अचानक से कम हो गया, देखो कितना मैं अच्छा हूं आपके लिए। और आपको समय समझ नहीं आता आपके साथ होता क्या है। कोपे क्या कहता है, जितना एक्चुअल क्लेम पास होना होगा उसका X परसेंटेज आप खुद पे करोगे, बैलेंस पे करेगी कंपनी। तो यहां पे वो था 20% का, तो 65,500 रुपीज पे करने पड़ेंगे आपको। और ये एक बार नहीं, जितने भी आप क्लेम लगाओगे, फाइल करोगे, हर एक क्लेम में जो भी आपने कोपे की परसेंटेज सेलेक्ट कर रखी है उतना आपको पे करना पड़ेगा। तो होता क्या, हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेते हैं कि जिस समय हम या फिर हमारे चाहने वाले, हमारी फैमिली मेंबर हॉस्पिटल के बेड पे हो, उस समय हमें टेंशन नहीं लेनी पड़े कि बिल क्या हो रहा है, हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उसका टेक केयर कर जाए। अब अगर वो पूरा पर्पस ही सॉल्व नहीं हो रहा तो मुझे ये मतलब समझ नहीं आता है। हमेशा इंश्योर कीजिए कि आपकी पॉलिसी में किसी भी प्रकार का कोपे नहीं हो। तो ये 4 पॉइंट हो गए हैं। फिफ्थ एंड फाइनल एडिशनल पॉइंट मैं मेरी तरफ से आपको देता हूं, वो ये है कि जो भी आप पॉलिसी ले रहे हो उसमें चेक कर लीजिए। देखिए यूजुअली हमारा जो होम टाउन होता है वहीं पे हम लोग रहते हैं, वहीं पे हम लोग मेजॉरिटी सिचुएशन में बीमार होते हैं। आपके होम टाउन के जो सबसे नियर बाय हॉस्पिटल है जिसमें आप एक्चुअली ट्रीटमेंट करवाएंगे, क्या वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए आपकी पॉलिसी में कवर्ड है या नहीं। 2-3 ऑप्शन आपकी सिटी के मेन हॉस्पिटल के होने चाहिए। आपके नियर बाय बड़ी सिटी, सपोज करते हैं आप एक छोटी सिटी में रहते हैं और लगता है कि अगर कोई मेजर ट्रीटमेंट हुआ तो मुझे दूसरे शहर में जाना पड़ेगा, तो आपके जो नियर बाय शहर है वहां के क्या मेजॉरिटी हॉस्पिटल या जो मेन हॉस्पिटल जिसमें आप ले जाना चाहोगे अपने आप को या अपने फैमिली मेंबर को, वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए अलाउड है या नहीं, इसको चेक कर लीजिए। लगता छोटा पॉइंट है, वरना जब एक्चुअली सिचुएशन आती है और आपको खुद को एक बार पैसे देना पड़ता है, आप बोलते हो भाई मेरे पास पैसा होता तो मैं पॉलिसी लेता ही क्यों। भाई मेरे पास पैसा इतना नहीं है ना ट्रीटमेंट का 10 लाख का। अब तुम कह रहे हो कि एक बार तो तुम पैसा दे दो, बाद में कंपनी देती रहेगी। भैया कंपनी से तो मैं ले लूंगा, पर मेरे पास अभी देने के लिए है ही नहीं। तो इस पॉइंट को, छोटा है पर काफी इंपॉर्टेंट है, ये साल कंप्लीट हो उससे पहले पहले ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हो किसी भी प्रकार की पॉलिसी को स्टडी करना, डिटेल में जाके समझना, उसके लिए मैंने पॉलिसी बाजार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे दे रखा है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। आई एम वेरी श्योर इतना समझने के बाद आपके साथ किसी भी प्रकार का धोखा हेल्थ इंश्योरेंस में मेजॉरिटी सिचुएशन में नहीं होगा।